इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? आमोस नबी की पुस्तक में लिखा है कि इसी प्रकार यहोवा परमेश्वर क्या करता है? अपने दासों पर और अपने नबियों पर क्या करता है? अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता। हालेलुया। अपनी इच्छा को वो क्या करता है? अपने दासों पर प्रकट करता है। वो इस धरती पर जो भी कुछ करने वाला होता है वो क्या करता है? हालेलुया। अपने दासों को, अपने नबियों को पहले से बता देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बात यह है कि नबी है कौन, दास है कौन? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की गिनती निकालेंगे 12, ये भी निकाल के रखेंगे, ये वचन है। गिनती 12 फिर 6 से 8 तक पढ़ेंगे। जल्दी से निकालेंगे। हालेलुया। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। हालेलुया। यहोवा ने क्या बोला? कहता तुम में अगर कोई नबी है तो मैं क्या करूंगा? उसके ऊपर अपना दर्शन प्रकट करूंगा। हालेलुया। क्या बोला यहोवा ने? कि अगर तुम में कोई नबी है तो मैं उनके ऊपर अपना क्या करूंगा? दर्शन प्रकट करूंगा। हाँ, और उसे सपनों के द्वारा बात करूंगा। हालेलुया। कैसे बात करता है परमेश्वर? पहले परमेश्वर के उस समय में पुराने नियम में दर्शन बहुत दुर्लभ होते थे। हालेलुया। बहुत कम परमेश्वर बात करता था। हालेलुया। अपने नबियों से। पर आज तो परमेश्वर एक विश्वासी से बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा से पढ़ेंगे इसी वचन को। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। हाँ, कहता अगर तुम में कोई नबी है, हालेलुया, तो उसके ऊपर मैं अपने दर्शन को प्रकट करूंगा। अगर हालेलुया तुम में कोई भविष्यद्वक्ता या नबी है तो उसके ऊपर मैं क्या करूंगा? हालेलुया, अपने स्वप्न को दिखाऊंगा। परमेश्वर कई बार आमने सामने आकर बात करता था, जैसे वो अब्राहम के साथ बात करता था, मूसा के साथ बात करता था। कईयों को दर्शनों के द्वारा बात करता है, कईयों से सपनों के द्वारा बात करता है। अगर तुम में कोई नबी है तो मैं अपना दर्शन क्या करूंगा? उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। इस धरती पर क्या परले आने वाला है, क्या होने वाला है? हालेलुया। आपको पता है? प्रकाशित वाक्य पूरा अंत की पुस्तक है। वो क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जिसने आदि से ही अंत की बातों को लिख डाला? हालेलुया। नहीं है कोई भी। परमेश्वर है जिसने आदि में ही बता दिया कि अंत में मैं क्या करने वाला हूँ, और वैसा ही इस दुनिया पे हो रहा है। हालेलुया। अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखो, न्यूज चैनल उठाकर देखो और बाइबल को देखो, सब कुछ बाइबल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। हालेलुया। इजराइल में युद्ध हो रहा है, लड़ाइयां हो रही है, भूकंप आ रहे हैं, महामारियां आ रही हैं। प्रभु के चेलों ने पूछा अंत के समय में क्या होगा? प्रभु ने बताया ये सब होगा। कहता है लोगों, परमेश्वर ने चेलों को बोला, विश्वासियों को बोला, अन्य जातियों को बोला, देखो तुम लोग बाहर बादल देखते हो तो क्या बोलते हो? बारिश आने वाली है, हैं? लाल बादल है तो कहते हो आंधी आने वाली है। हालेलुया। इन चीजों को, चिन्हों को देखकर तुम बोल सकते हो। कहता मेरे आने का चिन्ह मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया मेरे आने से पहले। कौन से आने से पहले? दूसरे आगमन से। हालेलुया। अभी प्रभु का एक आगमन हुआ है पहले। कब हुआ है? कोरोना के टाइम। प्रभु का आगमन आज से 2024 साल पहले हो चुका है।
हालेलुया। जब वो मरियम की कोख में से आया था, वो पहला आगमन था, 33.5 साल तक इस धरती पर रहा, उसके बाद वो जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। आपको पता है? हालेलुया। 3.5 साल की उसने सेवकाई की है और सबसे बेस्ट सेवकाई प्रभु यीशु मसीह की थी। हालेलुया। बहुत काम किया उसने। बाइबल बताती है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि वचन क्या बताता है कि इतने काम है प्रभु ने किए इस धरती पर, बाइबल समान आ सकती इतनी पुस्तकें होती। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है इतनी बाइबल भरी पड़ी है। और हालेलुया, हालेलुया, इतनी बाइबल भरी पड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार कहता है परमेश्वर यहोवा अपना मर्म अपने दास भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता। वो अपने दासों को पहले बता देता है क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों की काम 2:17 पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुनरीय स्वप्न देखेंगे। हाँ, कहते क्या कहता है परमेश्वर? आप कौन हो परमेश्वर के? आप कौन हो? प्रकाशित वाक्य 1:11 भी पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा कौन हो आप। हालेलुया, हालेलुया। 1:11 जल्दी से पढ़ेंगे। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और फिरगमुन। ये 7 कलीसियाएं हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इन 7 कलीसियाओं में को ये यूहन्ना को बोला कि जो मैंने कुछ लिखा है उसको कहाँ भेज? हालेलुया, 7 कलीसियाओं में भेज। हालेलुया। तो यूहन्ना एक भविष्यवक्ता, एक परमेश्वर का दास था। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपना मर्म उस पर प्रकट किया। क्या बताया? कि तुम एक याजक हो, एक चुना हुआ वंश हो, राजवंश अधिकारी, याजकों का समाज हो। हालेलुया। हम कौन हैं? परमेश्वर के चुने हुए वंश है। हालेलुया। पहले परमेश्वर नबियों से बात करता था, प्रॉफिट से बात करता था, और आज किससे बात करता है? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया तो वो पर्दा फट गया और अब हम क्या हो चुके हैं? अब हम सीधी परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। हालेलुया। कौन से बात करता है? ये नहीं कि वो पास्टर से ही बात करता है, पास्टर कोई दर्शन दिखाएगा, आपसे भी वो बात करता है, क्योंकि उसने कहा है प्रेरितों की 2:17 में। क्या कहा है? प्रेरितों की 2:17 जल्दी से निकाला करें, टाइम में लगाया करें। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा। हाँ, कहता अंत के समय में कैसा होगा? अंत का समय चल रहा है ये। अंत के समय में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा हर मनुष्य पर उड़ेलूंगा। हालेलुया। किस किस पर पढ़ेंगे? मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी। पहले नबी भविष्यवाणियां करते थे, घोषणाएं करते थे, भविष्यवाणियां। अब परमेश्वर क्या कहता है? अंत के समय में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा हर मनुष्य पर उड़ेलूंगा जो मुझ पर विश्वास करता है। हालेलुया। कहता तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगी? भविष्यवाणी, प्रोफेसी करेंगी। यीशु के नाम से वो हो जाए, यीशु के नाम से वो हो रहा है। हालेलुया। ऐसा होने वाला है। तो वो क्या करनी है? भविष्यवाणियां, भविष्यवाणियां कर रही है वो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये भविष्यवाणियां परमेश्वर की ओर से होती है। एक वचन और पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 3:16। वचन निकाली जाओ, जल्दी से जल्दी निकाली जाओ, मैं आपको बताता हूँ। 2 तीमुथियुस 3:16 पढ़ेंगे।
3 की 16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। हाँ, क्या लिखा है ये बाइबल किससे लिखी गई है? किसी मनुष्य ने लिखी है? किसी इंसान ने लिखी है? इसे मती ने लिखा है, मरकुस ने लिखा है या मूसा ने लिखा है? कौन, किसने लिखी है? कहते संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। हालेलुया। किसकी प्रेरणा से? जब परमेश्वर अपने दासों को प्रेरित करता था, ये भविष्यवाणी कर, ये कर, वो बोल, उसको जाके ऐसा बोल और इसमें लिख, तो वो कौन मनुष्य लिखता था? वो लेखक थे। वो क्या थे? लेखक। वो लेखकों ने, जो इन लेखकों ने लिखा, उनमें कई लोग किसान थे, कई मछुआरे थे, कई लोग कवि थे। हालेलुया। अलग अलग लेखकों ने इस बाइबल को लिखा, परंतु वचन क्या बताता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। ये किसी मनुष्य की नहीं है। आप जो बोल दो कि यार ये किसी मनुष्य ने किताब लिखी है, ये इंसान ने लिखी है। हालेलुया। नास्ट्रेडमस है, उसने अपनी प्रोफेसी की बुक लिखी है। हालेलुया। वो उसकी है, परंतु ये किसकी है? ये बाइबल किसकी है? हालेलुया। परमेश्वर की। हालेलुया। किसकी है ये? परमेश्वर की। ये परमेश्वर की वचन है, मुख से निकले हुए वचन है। ये कोई दास नहीं बोलता था। आज कोई दास उठ के प्रोफेसी करता है ना, तो लोग उस पर कई बार टिप्पणी कर देते हैं। अरे मेरे जीजो, वो दास जब भी बोलता है परमेश्वर की प्रेरणा से ही बोलता है। हालेलुया। अगर आप उसको इंसान की आवाज समझ रहे हो तो ये गलत है आपके लिए। हालेलुया। वो दास अगर परमेश्वर की प्रेरणा से बोल रहा है कि जा ये बहन के अगले साल बच्चा हो जाएगा, हालेलुया, तो परमेश्वर ने उसको उभारा। परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि इस बहन के लिए प्रोफेसी करे। हालेलुया। जा तू बहन चंगी हो रही है, जा वो भाई ब्लेस हो रहा है घर के साथ। हालेलुया। तो ये कौन बोलता है? कोई इंसान बोलता है। इंसान में इतनी ताकत नहीं है, कोई किसी दास में इतनी ताकत नहीं। अरे हम तो खुद पापी थे, जब मैं प्रभु में आया, हालेलुया, मैं पापों में था, गुनाहों में था, इनकम टैक्स में जॉब करता था, गुनाह पाप में बढ़ता जा रहा था। पर आया कब? जब एकदम हद हो गई, अब परमेश्वर ने कहा मैं अपने पुत्र को तुझ पर प्रकट करूंगा, क्योंकि मैंने तुझे तेरी माँ की गर्भ से चुना है। हालेलुया। उसने मुझे मेरी माँ के गर्भ से चुना है। जब मैं चुना हुआ राजपद अधिकारी याजकों का समाज हूँ, तो मैं यहाँ खड़ा होना चाहिए। मैं अपना पाप ना करता होता। हालेलुया। मैं बहुत सारे पापों में पड़ गया था। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ पर खड़ा होके, जब मुझे स्कूल या कॉलेजेस में मेरे को ट्रॉफियां मिलनी होती थी, तो मैं शर्म के मारे जाता नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। मैं शर्म आती थी, मैं इतने लोगों में कैसे जाऊंगा, मैं जाता नहीं था, बड़ा डरता हुआ कांपता हुआ जाता था, है ना। तो आज अगर मेरे सामने 50 लाख बंदे भी बैठे हो, तब भी मैं प्रचार कर दूंगा। हालेलुया। यही प्रचार, क्योंकि हिम्मत ताकत कौन देता है? पतरस भी डरता था। जब परमेश्वर का आत्मा उस पे बल से उतरा, तो उसने प्रचार किया और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। ऐसे हे आपके साथ। पतरस कौन था? एक अनपढ़ मछुआरा था। हालेलुया। शास्त्री फरीसी बोलते हैं, इसको यहाँ से समझ कहाँ से आ गई, इसको ऐसी समझ कहाँ से आ गई? क्योंकि परमेश्वर उनको समझ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अनपढ़ खड़े होकर परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। आज कौन सामर्थ दे रहा है? हालेलुया। गिदोन ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं तो सबसे गरीब, सबसे तुच्छ जाति का, सबसे कमजोर, सबसे छोटा। परमेश्वर ने उसे बोला, हे शूरवीर सूरमा। परमेश्वर आपको बोलता है, मेरे जीजो, मेरे बच्चे ना घबरा। तू किसको चुनता है? उसने दाऊद को चुना, जो बिल्कुल लताड़ा हुआ था पीछे। हम सोचते हैं यार मेरे को कौन पूछेगा, मैं तो काला सा हूँ, मैं तो अनपढ़ सा हूँ, मैं तो नाटा सा हूँ, यही सोचते हैं आप। अरे नहीं, परमेश्वर का काम करने का तो अच्छा सा ऊंचा लंबा कद गोरा चिट्टा बंदा होना चाहिए, वो होगा परमेश्वर का। मेरे जीजो, अफ्रीका में जाके देख लो, सब काले मास्टर हैं। हालेलुया।
हालेलुया। वो परमेश्वर के बड़े बड़े काम कर, परमेश्वर आपकी इस शक्ल सूरत में नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर को झांकता है। हालेलुया। सदूकी फरीसी क्या थे? ऊपर से बड़ा सा लंबा सा चोला डाल लेते थे, हैं, बड़ा सा ऊपर पगड़ी रख लेते थे और अंदर उनके मलिनता भरी हुई थी। प्रभु ने कहा तेरा चूना पीरी हुई कब्र है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम खुद तो नरक में जाओगे और अपने पीछे लगाने वालों को भी नरक में लेके जाओगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना। आपने बाहर से सुंदर ना बनो, आप नहा धो के प्रार्थना ना करो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। नहीं, जब तक नहाएंगे नहीं, जब तक बाइबल नहीं उठाएंगे, है ना। परमेश्वर का अंदर तो तेरी मलिनता भरी हुई है, अंदर इतना गंद भरा हुआ है और तू बाहर से नहाने धोने की बात कर रहा है ना। ये नहीं परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे दोबारा से ये वचन को। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे। ध्यान से पढ़ो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे दास और दासियां कब करेंगे? अंत के समय में। पहले ऐसा नहीं होता था। हालेलुया। पहले सिर्फ नबी प्रॉफिट्स बोलते थे और अगर प्रॉफिट किसी के घर में आ जाता था ना, वो डर जाते थे बंदे, अरे ये क्या, ये क्यों आ गया मेरे घर में? या तो कुछ भला करने के लिए आया होगा, भला बोलने के लिए आया होगा, या तो फिर सत्यानाश करने के लिए आया होगा, मुझसे कोई गलती होगी, ऐसा सोचते थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने आज आपको क्या दी है? शक्ति दी है, पावर दी है। हालेलुया। इस धरती पर काम करने के लिए परमेश्वर को किसकी जरूरत है? इंसान की जरूरत है। हालेलुया। और शैतान को भी अपना काम करने के लिए किसकी जरूरत है? इंसान की। किसकी जरूरत है? आप किसको इनवाइट करोगे? परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर को करोगे। प्रार्थना कितनी है? खड़ा करो। 2.5 घंटे है किसी की? 2.5 पौने 3 घंटे। शैतान से लड़ना है और परमेश्वर को अपने अंदर मांगना है। प्रार्थना तो है ही नहीं है। सारी दिहाड़ी तो वो फेसबुक चलाना है, यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, पॉकेट एफएम भी, है ना। हाँ, वो जो गेम है कौन सी, फ्री फायर। हालेलुया। ये सब चलाना है और परमेश्वर का आत्मा मांगना है कि प्रभु तेरा आत्मा मेरे अंदर है। कैसे हो सकता है? आप सारी दिहाड़ी रात को, मैंने बोला 9 बजे के बाद किसी बच्चे को फोन नहीं देना। वैसे तो फोन देना ही नहीं है। हालेलुया। 9 बजे के बाद तो कहते पास्टर जी फोन पकड़ना होता है, सारी रात होती है ना। हालेलुया। 9 बजे के बाद तो असली फोन का काम शुरू होता है। हालेलुया। यही सबसे बड़ा रोग है आज दुनिया में। शैतान नहीं है बड़ा रोग है, शैतान ने एक फोन दे दिया, बस जा सबके हाथों में थाम दे, चल मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, कहता बाकी काम तुम्हारा है। लो फोन, नेट पढ़वाओ और सारी रात में लगे रहो। हालेलुया। ये ऐसे काम करो। उसके हथियार हैं। अभी हम आने वाली जो क्रिसमस है उस पर स्किट बनाएंगे, है ना, ऐसे कि शैतान कैसे अपने लोगों को भेजता है। आज वही सिस्टम से काम कर रहा है वो शैतान। पूरे सिस्टम से, पूरे जोरों शोरों से आपको बहकाने में लगा हुआ है। किसी को व्यभिचार की आत्मा दे रखी है, किसी को चोरी की आत्मा, किसी को दारू की आत्मा दे रखी है। वो दुष्ट आत्माएं हैं सब जो आपको बरमाती है। हालेलुया। वो आत्माएं आपको तंग करती हैं और आप क्या करते हो? शैतान के बंदे बन जाते। अभी आप बोल रहे हैं हम परमेश्वर के बंदे। हालेलुया। जब आप फोन उठा के गलत देखते हो तो फिर शैतान के बंदे। एक जल के सोते से 2 धाराएं नहीं निकल सकती। अगर आप परमेश्वर के जन हो, आपके सामने कुछ भी गलत आ जाए आप नकार दोगे। मैंने पिछली बार गवाही दी थी, अगर मैं ऐसा होता तो मैं उस के साथ बात करता। हालेलुया। और नहीं बात करी, हालेलुया, क्योंकि वो अब ये सोता मुझे पता लग गया है कौन सा है। ये मीठा सोता है, ये लोगों को आशीष देने के लिए है, गंदी गालियां देने के लिए। मैं अपनी वाइफ के साथ, पड़ोसियों के साथ, किसी के साथ में मैं पहले गाली दिए बिना बात नहीं करता था, आपको। हालेलुया। आज बदला है तो किसने बदला है? परमेश्वर ने बदला है। हालेलुया। क्योंकि हम उसके याजक, उसके दास दासियां, हाँ, हम अच्छे कामों के लिए बनाए गए हैं, ना कि हम बुरे कामों के लिए।
हालेलुया। अपने आप को पवित्र करो और पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ ये जानो कि प्रभु ने, आज मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ और मैं जब देखता हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर पल पल मेरे साथ रहता है। आपको पता है मेरे साथ पल पल रहता हूँ और मेरे को कैसे तैयार करता है वो, एक एक गलती के ऊपर मेरी नजर रखता है वो, और एक एक अच्छे काम के ऊपर भी गलत रखता है, नजर रखता है। हालेलुया। आपको पता है वो तैयार करता है, तैयार आपको ऐसे ही करेगा। अभी ये बहन बोल रही, कहती मेरे घर में अब जब से मैं प्रभु में चलने लगी हूँ, अरे प्रभु में तो आप 8 साल से हो, आप 27 में तो अभी आए हो, क्योंकि आप अभी से अच्छे से चलने लगे हो, आप अभी जानने लगे हो कि परमेश्वर में कैसे चलना है। पहले आप वही औरतों के साथ बैठ के वही चुगली निंदा करनी, वही गाली गलौज, वही ठट्ठे मजाक, तो आप शैतान का काम कर रहे थे, तो शैतान भी खुश था। हालेलुया, कि चल मेरा ही बंदा। पर जब आप खुदा में आके आपने वचन सुने, प्रभु के दास से परमेश्वर के वचनों को सुना कि अरे ठट्ठा करना, मजाक करना या चुगली निंदा या गाली देना या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, ये भी नहीं परमेश्वर को बात। जब आपने ये छोड़ा, फिर शैतान को मिर्चें लगनी शुरू होती है। फिर वो देख रहा है ये तो बढ़ रहे हैं, फिर वो अपना काम शुरू करता है और सताव देता है। आपको पता है वो मेरे को चारों तरफ से शैतान घेराव पाए हुए, कहीं से भी गिराऊं इसको, कहीं से भी गिराऊं। उसे पता है अगर ये चल गया तो वो चलेगा ऊपर तक। हालेलुया। वो अकेला मेरा नहीं, वो आप भी, अगर आप बढ़ने वाले होंगे ना, वो देख लेगा। वो सूंघता है, शैतान क्या है? कुत्ता है। क्या है वो? सूंघता है वो। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग को, आपकी आशीष को सूंघ लेता है और आपको गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया। अरे ये प्रार्थना में कैसे बढ़ती है, उपवास में कैसे बढ़ रही है, अरे ये तो आशीष पा लेगी। वो सूंघता है और उसी चीज पे का, अगर आप दारू पीने वाले हो, आपने अंगीकार कर लिया कि प्रभु आज मैं प्रभु भोज में, आज मैं पश्चाताप करता, मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, अगले दिन से ही वो क्या करेगा? आपको नशे में पाने की कोशिश करेगा, फ्री में दारू दिलवाएगा। हालेलुया। फ्री में ऑफर दिलवाएगा कि चल आज चल किसी भी तरह पी ले। तूने बोला कैसे कि मैंने दारू छोड़ दी है? ऐसे करेगा। फिर वह विचार में कोई, तो आपको कितने भी बुरे से बुरे, गंदे से गंदे क्यों ना हो, हालेलुया, सुंदर लड़की प्रपोज मारेगी आज, हालेलुया, फिर क्या करोगे? चले जाओगे। अरे ये कैसे हो गया? अच्छा प्रभु में आया तभी चमत्कार हो गया, ये तो मेरे को कौन पूछता था, है ना? आपको ये नहीं पता प्रभु में आने से ये शैतान की चाल थी कि आपको वो गिराना चाहता है। हालेलुया। समझो आपके ऊपर, पतरस में लिखा है वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान आपके ऊपर हमेशा बैठा रहता है। हालेलुया। आपके सामने दो चीजें हैं, परमेश्वर भी आपके सम्मुख खड़ा है और शैतान भी आपके सम्मुख खड़ा है। जब आप बुरा काम करते हो तो शैतान आप पर हावी हो जाता है। अभी आप प्रार्थना करके हटे, पवित्र आत्मा से भरे, 10 बजे बैठे, पवित्र आत्मा से भर गए, रात को 10 बजे से 11 बजे तक आपने प्रार्थना करी, हालेलुया, धन्यवाद किया, और साथ ही शैतान ने भी मन में डाल दिया चल उठा फोन और लग जा, फिर वही काम में लग गए। हालेलुया। आपके सम्मुख दो स्पिरिट है, एक होली स्पिरिट, एक बैड स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। बैड टच, गुड टच देखा है ना, वो होली स्पिरिट को अपनाना है अपने जीवन में, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना है। अटैक करती है, मैं मानता हूँ शैतान आप पर अटैक करता है, आप पर अटैक करता है, अभी तक अटैक करता है, वो आपको पापों में लेके जाने के लिए। जब तक आप पवित्रताई में बने रहोगे, कभी भी आपको वो अपने तरफ नहीं खींच पाएगा। उसने आपको छोड़ा नहीं है। आप सोचते हो अरे मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने उद्धार पा लिया, मैं चर्च जाता हूँ, शैतान ने मेरे को छोड़ दिया, चला गया है। हालेलुया। तो जब उसे मौका मिलता है वो रस्सी खींच लेता है, आजा मेरे पास, आजा मेरे। जब आप मौका दोगे तब, बिना आपके मौका दिए वो कभी भी आपके पास नहीं आता हो। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग जाना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में कि आपके हाथ में? नरक जाना किसके हाथ में? आप ही के हाथ में। ये मुंह से जो कुछ बोलेगा तू, अगर तू बुरा बोलेगा तो नरक में जाएगा, अगर अच्छा बोलेगा तो क्या कहेगा? स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। आपके हाथों में नरक या स्वर्ग। आप बोलोगे, आप कितने साल प्रभु में आके गालियां दोगे, तब तक आपकी ब्लेसिंग वही रुकी रहेगी, छुटकारा नहीं होगा।
हालेलुया। आज ही छोड़ दो, मैं बोल रहा। मैं कल मीटिंग में गया था बहन के घर, मैंने बोला कोई अपने पाप को 1 महीने में छोड़ दे, अगले महीनों में उसकी आशीषें उसके पास हो। कोई छोड़ नहीं पाता, बड़ी कठिनाई से। मैंने खुद बड़ी कठिनाई से छोड़ा। प्रभु में आने के बाद भी मैं पाप करता रहा। फिर मेरे को पता लगा एक एक चीज में कैसे परमेश्वर काम करता है। इसलिए मैंने बोला परमेश्वर एक एक चीज के ऊपर आपको ध्यान रखता है। आप बेड पे कैसे हो, आप स्कूल पे कैसे हो, आप कॉलेज में कैसे हो, आप चर्च में कैसे हो। चर्च में तो सारे दूत बने होते हैं, ये सारे पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, है ना। घर जाते ही फिर डांग उठा लेते हैं। पड़ोसी ने क्यों बोला, अरे घर वाला मेरे को बोल रहा था, अरे कैसे बोल दिया। वहां असलियत पता लगती कि नहीं लगती? असलियत वही पता लगती है, अपने घर में, पड़ोस में, स्कूल में, कॉलेज में। हालेलुया। यहाँ तो सारे हैं, सारे शरीफ बच्चे हैं सारे यहाँ पर, है ना, है कि नहीं है? असली में शरीफ कौन है? हाथ खड़ा करो, कोई नहीं करेगा। हालेलुया। सभी शरीफ हैं। हालेलुया। बस अपने आप को सुधारो। जो ये वचन सुनते हो, इस वचन के अकॉर्डिंग चलो। अगर आप इस वचन के सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाले हो, तो आपके जीवन में ये वचन काम नहीं करेगा और आपकी ब्लेसिंग वही रुकी रहेगी। हालेलुया। लोग 20-20 साल से प्रभु हैं, अभी भी पाप हुई, पता है कि ये पाप है, फिर भी नहीं छोड़ना, क्योंकि शैतान उन्हें छोड़ने नहीं दे रहा। हालेलुया। हालेलुया। आप छोड़ के देखो, एक कदम तो बढ़ाओ, परमेश्वर आपको क्या करेगा, आगे लेकर जाएगा। मैं छोड़ रहा हूँ, अभी तक मैं छोड़ रहा हूँ, और मुझे परमेश्वर बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा। हालेलुया। 2-3 परिवारों से चर्च शुरू करी थी। हालेलुया। जब जहाज टेक ऑफ करता है ना, तो उसका पूरा जोर लगता है, पूरा इंजन पूरा। हालेलुया। पर जब वो उड़ जाता है, वो काब भी ऐसे ही है, उड़ जाता है, फिर उसको जोर लगाने की जरूरत नहीं। अभी शुरुआत में जोर लगती है हर एक की, आपकी भी लगेगी। आप कहोगे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उत्तर नहीं आ रहा, मैं उपवास रख रहा हूं, उत्तर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपका पूरा जोर लगा देगा। हालेलुया। जिस दिन आप 2-3 साल प्रभु में टिके रहो, 5 साल टिके रहो, आपको कोई नहीं ला सकता परमेश्वर। हालेलुया। पूरा जोर पैरे लगेगा पूरा। फिर जब आप आकाश में उकाब की समान उड़ जाओगे, तो आप सिर्फ मूवमेंट करोगे अपने पैरों की, और जहां चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। हालेलुया। ऐसा बनना है हमें। अभी आपका जोर लगेगा, पर इसी समय हम जोर नहीं लगाते। इस जोर के समय में हम कंफर्ट जोन में पड़े हुए। कहां पड़े? बेड पे पड़े हुए। इस समय आधे लोग बेड पे सो रहे हैं प्रभु बपतिस्मा लेने के बाद, आधे लोग पीछे हट चुके हैं। हालेलुया। कंफर्ट जोन छोड़ना है अपना। हालेलुया। क्या आपको तनख्वाह ऐसे मिल जाती है बेड पे सोए? ठंड में भी जाते हो आप, उठ के काम करने जाते हो। हालेलुया। कि वहां कंफर्ट जोन में पड़े, वहां भी जाके सो जाते हो, रुक जा, कम बातें कर लगा, पहले सोना तो निकल जाते, है ना, ऐसे बोलते हो। कंफर्ट जोन में गए तो उन्होंने बाहर ही निकाल देना, चल नौकरी से बाहर निकल जा। हालेलुया। कंफर्ट जोन में नहीं जीना। अपने आप को आज प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग कर लो, मजबूत कर लो। अब मैं सुबह 10 बजे से बैठने लग गया हूँ, शाम को 6 बजे उठता हूँ, यहाँ से यहीं बैठा रहता हूँ, प्रार्थना, कभी वचन पढ़ लिया, 1-1.5 घंटे रेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर मीटिंगों में चला जाता। कुछ पाने के लिए कुछ एफर्ट्स करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जब हमें पता है हमारा मार्ग ही प्रभु यीशु मसीह है, हमारा मार्ग ही स्वर्ग जाना है, तो मैं नरक की तरफ क्यों देखूं? हालेलुया। नरक की तरफ क्यों देखो? हमने स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग की राह यीशु मसीह है, उसके पीछे हो लो। हालेलुया। ये वचन लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो कितने वचन पढ़े हैं। योना नबी को परमेश्वर ने बोला, योना को क्या बोला? जा नीनवे शहर में जा। उसके पर प्रकट किया कि मैं नीनवे शहर का सत्यानाश करने वाला हूँ। हालेलुया। भविष्यवक्ता था वो योना नबी। परमेश्वर ने कहा मैं नीनवे को पलट दूंगा। परमेश्वर ने अपने दास पर अपना मर्म प्रकट किया, जा नीनवे में जा और लोगों को प्रचार कर कि मैं आज से 40 दिन बाद इस पूरे नीनवे शहर को उलट दूंगा। हालेलुया। उलटने का मतलब कि 40 दिन बाद इनका सत्यानाश कर दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। पर परमेश्वर बड़ा दयालु है। उसने कहा चल एक चांस दो उनको।
उसने कहा पलट दूंगा, पर फिर भी चांस देने का कहा। उसने कहा इनको एक मौका देता हूँ, अपने दास को भेजता हूँ इनके पास। 1,20,000 लोग थे, 1,20,000 लोग थे। और जब जाके योना नबी ने प्रचार किया कि परमेश्वर कहता अपने पापों से मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो, हालेलुया, नहीं तो परमेश्वर आज से 40 दिन बाद तुम्हें नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। अगर आपको मैं बोलूं कि परमेश्वर कहता है आज से 40 दिन बाद परमेश्वर, अच्छा पहले हाथ खड़ा करो, किसने बपतिस्मा नहीं लिया? हाथ खड़ा करो, कितने लोगों ने लिया? हालेलुया, कितने लोग हैं? हाथ खड़ा, अच्छे से खड़ा करो, ऐसे लिया कि नहीं लिया? हैं? जिन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने नहीं लिया वो खड़ा करके। हालेलुया। अगर मैं आपसे सुनो, अगर मैं हाथ खड़ा रखूं, अगर मैं बोलूं कि आज से 40 दिन बाद प्रभु तुम्हें मार देगा, बपतिस्मा ले लो, फिर क्या करोगे? फिर क्या बोलोगे? अरे प्रभु मास्टर जी आज ही दे दो, अरे बरसात हो रही रहते, ठंड हो रही है, नहीं नहीं आज ही दो बस। क्या बोलोगे? आज ही दे दो बस। अभी कठोर किया हुआ है ना कि कोई बात नहीं, कौन सा मरे जा रहे हैं, है ना, अभी कौन सा प्रभु आ रहा है, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनको बोला आज से अपने दास के ऊपर मरण प्रकट किया, भविष्यवक्ता के ऊपर क्या बोला कि आज से 40 दिन बाद मैं नीनवे शहर को पलट दूंगा, इनको बोल पश्चाताप कर ले, बपतिस्मा ले ले, उद्धार पा ले, हालेलुया। उन्होंने क्या किया? डर के सच में ये वो पर क्यों उन्होंने अपना मन फिराया? क्योंकि उन्होंने जाना था कि ये वही परमेश्वर की बात कर रहा है जो मूसा नबी के द्वारा इसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, हालेलुया, जिसने बड़े बड़े काम किए। तो वो डर गए, और ये तो सच्चा परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है। वो परमेश्वर ने यहाँ भी भेज दिया अपना दास। जब उसने अपना दास भेजा, उसने प्रचार किया आज से 40 दिन बाद पलट दिए जाओगे, तो सारे के सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, गाय, बैल, भेड़, बकरियां सब उपवास में चले गए, हालेलुया। पहली बार हुआ था जानवरों को भी उपवास कराया गया था। आप रखते हो उपवास? कौन कौन रखता है? मैंने 5 से 10 वही 40 रखी। बस एक ही बार आज सीख लेनी थी चंगाई के लिए, आगे नहीं जाना, स्वर्ग नहीं जाना, हालेलुया। तो उपवास रखा करो। उन लोगों ने उपवास रखा। जब उन्होंने उपवास रखा और बोला प्रभु हम पापी हैं, मैं पापी हूँ, प्रभु को उनके ऊपर दया आ गई, इन्होंने अपने पापों को मान लिया। परमेश्वर ने 40 दिन बाद उस शहर में कुछ ना किया और योना नबी रोने लगा, ये क्या कर दिया, मैं तो पहले ही कहता था कि तू इन्हें बख्श देगा, छोड़ देगा, इसीलिए मैं नहीं जा रहा था, हालेलुया। दयालु है, अनुग्रहकारी है, उसका टेस्ट तो करके देखो, स्वाद चख के देखो कैसा है हमारा परमेश्वर। मेरे को भी नहीं पता था ये मेरा परमेश्वर, मैं तो किसी और को अपना परमेश्वर मानता था, हालेलुया। 29 साल 35 साल तक मैंने पूजा पाठ किया अपना, हालेलुया। तो जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया तब मैंने जाना यही परमेश्वर है मेरा, हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप करवाया उनका और 1,20,000 लोग बच गए। कैसे बचे? मन फिराने से, उपवास रखने से नहीं, मन फिराने से। उन्होंने जाना कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। प्रभु ने नूह को बोला, नूह मैं इस धरती को नाश करूंगा। किसमें लिखा है? उत्पत्ति 6:13 में पढ़ेंगे, हालेलुया। जल्दी से निकाले उत्पत्ति 6:13। कहा सब प्राणियों के अंत करके का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। हाँ, ये पृथ्वी को बनाया भी कुछ समय हुआ था और परमेश्वर ने कहा इनके अंत का समय आ गया, मैं नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर ने अपने दास पर प्रकट किया जो सच्चा था, जो पवित्र था, हालेलुया। सच्चे दास पर प्रकट किया कि तेरे जैसा धर्मी कोई व्यक्ति है ही नहीं, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा सब प्राणियों को मैं नष्ट कर दूंगा, हालेलुया, क्योंकि इनके मनों में क्या आ गया है? जन्म से ये पाप करने लग गए हैं, हालेलुया।
जब जल प्रलय आया ना, परमेश्वर ने कहा मैं नाश कर दूंगा, परंतु देखो फिर भी परमेश्वर दयालु है, अपने दास पर प्रकट किया सिर्फ ये मैं इन सारी पृथ्वी के लोगों को नाश कर दूंगा, केवल तू ही नूह मेरी नजर में धर्मी है, तो क्या कर मैं नष्ट कर दूं सबको, मैंने अपने हाथों से बनाया है। नीचे उतर कर आदम को अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से इनका खून कर दूं। परमेश्वर ने एक मौका दिया उसे, उन्हें भी उस समय के धरती के लोगों को कि जा प्रचार कर। परमेश्वर ने कहा नूह एक जहाज बना ले और प्रचार कर कि लोगों को बोल मन फिराएं अपने पापों से। शुरू से ही परमेश्वर मन फिराओ का प्रचार करने को अपने दासों को भेजता रहा है। हालेलुया। तो वो प्रचार करने को जब परमेश्वर ने उसे भेजा तो उसने कहा, नूह क्या बोलता था? नूह बोलता था हे भाइयों बहनों मन फिरा लो, पाप छोड़ दो। वो कहते चल बुढ़े, तुझे किसने बोला यहाँ पर बारिश होगी? हालेलुया। चल बुढ़े जा। नूह कहता भाइयों मन फिरा लो, परमेश्वर कहता मैं इस धरती को नाश कर दूंगा। किसी ने नूह की नहीं सुनी, पर परमेश्वर ने अपने दास पर प्रकट किया। योना नबी के ऊपर प्रकट किया कि मैं क्या करने वाला हूँ, नूह के ऊपर प्रकट किया कि मैं क्या करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्या सोचते हैं हालेलुया कि हम पाप करी जाएं और परमेश्वर को भी मानी जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कहा नूह बोल प्रचार कर, तेरा काम है प्रचार करना। उसने प्रचार करा, किसी ने नहीं माना। इतनी जनसंख्या थी पहले भी, क्योंकि नूह के समय के दिन वापस आ जाएंगे परमेश्वर ने कहा था। जो नूह के समय में होता था, लोग खाते पीते थे, शादियां करते थे, ब्याह शादियां करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे, सब कुछ हो रहा है वैसे। हालेलुया। नूह पहले प्रचार करता था, किसी ने नहीं मन फिराया। सिर्फ 8 लोग उस जहाज में बैठे और बच गए, फिर दोबारा धरती बनी। आज परमेश्वर अपने दासों को, भविष्यवक्ताओं को बोल रहा है, बोल मैं इस धरती पर क्या करने वाला हूं, उनको बोल। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को बोला कि बता दे इन्हें क्या होने वाला, मैं तुझे बताता हूँ। परमेश्वर अपने दास के ऊपर प्रकट करा, अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता। उसने अंत का समय बता दिया, ये होने वाला है, कोई इसे रोक नहीं सकता। ना कोई प्रार्थना इस अंत के समय को रोक सकती है, पर आप कुछ सुरक्षित कर सकती है। ये अगर आपने मन फिरा लिया तो आप स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो इसी धरती पर रह जाओगे। प्रकाशित वाक्य का प्रचार करूंगा अगले सप्ताहों में, रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे डालूंगा। वो आप सुनना पूरा, आपको ना खौफ आया ना डरा। अंतिम समय के लिए परमेश्वर ने मुझे तैयार किया है इन वचनों के लिए। मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। प्रकाशित वाक्य का प्रचार करने से हर कोई डरता है, तो परमेश्वर ने जिसके ऊपर अनुग्रह किया। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस पर अनुग्रह किया, अगर उसने मुझको प्रकाशित वाक्य का प्रचार करने के लिए खड़ा करा है, तो परमेश्वर ने ही मुझे प्रकाशन दिया है। हालेलुया। आपको एक एक चीज का प्रकाशन होगा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे बताया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। शुरू से कैसे लूसीफर बना और अंत क्या होगा। लूसीफर का शुरुआत में लूसीफर ने पाप किया, अंत भी लूसीफर के नरक में फेंकने के बाद फिर नई धरती, नया आकाश होगा। हालेलुया। अगर आप उस नई धरती को देखना चाहते हो इस धरती के अलावा, तो आज पाप छोड़ दो। मैं बताता हूँ, जो इस वचन में लिखा हुआ एक एक चीज पूरी होगी, एक एक वचन पूरा होगा। हालेलुया। अगर आपने आज भी मन न फिराया, देखो परमेश्वर ने उत्पत्ति 41 की पुस्तक में क्या लिखा था। उसने फिरौन को दर्शन दिखाया कि अकाल पड़ने वाला है, उसको समझ दिया। उसको दर्शन दिखाया कि 7 गायें निकल रही हैं, मोटी गाय निकल रही है, पतली गाय निकल रही है, फिर मोटी बालें निकल रही है, फिर पतली बालें निकल रही है। इसका अर्थ उसे समझ नहीं आया। अन्य जाति राजा था वो फिरौन, और परमेश्वर, उसको पता लगा कोई परमेश्वर का दास है, यूसुफ है। हालेलुया। देखो परमेश्वर कैसे प्लान करता है, सारा सिनेरियो सेट करता है। परमेश्वर ने उसको सेट किया। फिर उसने जब यूसुफ को बुलाया, उसे पता लगा कोई, उसने बोला पंडित है कोई यहाँ पर इस दर्शन का अर्थ बताने वाला, कोई जोशी, कोई तांत्रिक, कोई बाबा है जो बड़ा बोलते हैं कि मैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और बोलो। उसने जब बोला कोई नहीं है, कहता इनको सबको मार दो। तो उसे पता लगा कोई परमेश्वर का दास भी है यहाँ पर। हालेलुया। यूसुफ था।
जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था। उसने कहा फिरौन ने, तू बताएगा? कहता मैं नहीं बताऊंगा, मेरा परमेश्वर प्रकट करेगा, मुझे टाइम दे, मैं अपने भाइयों के साथ प्रार्थना में जाऊंगा रात को, परमेश्वर मुझ पर प्रकट करेगा तेरा सपना। उसने कहा मैं कुछ नहीं हूँ। हालेलुया। उसने बोलता हाँ राजा मैं बताता हूँ तेरे को भी सपने का। उसने कहा मैं अपने परमेश्वर को पहल दूंगा, पहले घुटने टेकूंगा, वो मुझे बताएगा। जब उसने रात को घुटने टेके शद्रक मेशक उसके साथ वो दानियेल किया, पर यूसुफ ने जब प्रार्थना करी तो क्या हुआ? हालेलुया। यूसुफ की प्रार्थना का उत्तर आया और राजा को उसने अर्थ बताया कि राजा ये सब कुछ होने वाला है। हालेलुया। मैं इस धरती पर क्या करूंगा परमेश्वर ने बताया, पर बताया किसको? अपने दास को बताया, यूसुफ को बताया कि 7 साल बहुतायत के होंगे, 7 साल अकाल के होंगे। तो वैसा ही हुआ दास के कहे अनुसार। पूरी पृथ्वी अकाल से तड़प रही थी, पर मिस्र देश में भोजन ही भोजन था। इसी प्रकार राजा नबूकदनेस्सर के सामने कौन आया? हालेलुया, दानियेल आया। राजा नबूकदनेस्सर को भी एक सपना आया कि बड़ी सी मूर्ति देखी है, उस मूर्ति का उसको अर्थ नहीं समझ आ रहा था। हालेलुया। जब उसका अर्थ नहीं समझ आया, उसने भी पंडितों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, किसी ने बताया। पर दानियेल के बारे में जब पता लगा तो दानियेल ने क्या बोला? हालेलुया। दानियेल ने कहा, वो बोलता तू बताएगा? कहता मैं नहीं बताऊंगा, मेरा परमेश्वर बताएगा। फिर अपने साथियों के साथ जब वो गया तो उसके ऊपर प्रकट किया परमेश्वर ने इस दर्शन का। कहता तेरे राज्य समेत यहाँ धरती पर 4 बड़े राज्य उदय होंगे। हालेलुया। वो राज्य की मैं अलग प्रचार करूंगा। नबूकदनेस्सर का राज, मादी फारसी का राज, सिकंदर का राज, उसके बाद रोमी सरकार का राज। अब 4 राज्य खत्म हो चुके हैं। हालेलुया। अंतिम समय में जी रहे हैं हम, बिल्कुल लास्ट एंड में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने दास पर प्रकट किया, योएल पर प्रकट किया। उसने कहा अंत के समय में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा हर मनुष्य को दूंगा। योना नबी पर प्रकट किया, यूहन्ना नबी पर प्रकट किया। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने आशीष लेनी है, हालेलुया, तो परमेश्वर के दासों के पास आओ, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। घर पे बैठ के कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर आप घर पे बैठे रहे, वहां नहीं कुछ मिलने वाला, वहां तो शैतान ने अपने चंगुल में फंसा के रखा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे बातें करता है। हालेलुया। क्या कोई नबी है? परमेश्वर कहता उसके ऊपर मैं अपना दर्शन प्रकट करूं। हालेलुया। आप परमेश्वर के दासी हो, आप नबी हो, छुपे हुए हो। आपके अंदर एक नबी छुपा हुआ है, आपके अंदर पास्टर छुपा हुआ है। हालेलुया। उसको निकालो, पहचानो अपने आप को। हीरा जब होता है ना, हीरा देखा है? हीरा देखा है? डायमंड देखा? डायमंड मैंने देखा नहीं देखा वो देखा है? कहाँ से निकलता है वो? कोले से। पत्थर में से निकलता है, कोले में से निकलता है, कोले में छुपा होता है। हालेलुया। आपके अंदर एक हीरा छुपा हुआ है। आपके अंदर वो कोयला जो बाहर से दिख रहा है ना, पर अंदर भीतर क्या छुपा हुआ है? आपके हीरा, डायमंड छुपा हुआ। उसको खोजना है, उसको तराशना है। जब तराशता है ना कोई, जब कारीगर कोयले को या पत्थर को तराशता है उसको हीरा बनाने के लिए, जब तक वो तराशा नहीं जाएगा, वो एक पत्थर है सिंपल सा, कुछ कीमत नहीं है उसकी। तराशने के बाद उसकी कीमत आती है। आप एक पत्थर हो। हालेलुया। जब आपको तराशेगा परमेश्वर, आपको चोट लगेगी, आपके ऊपर हथौड़ा लगेगा, मशीन चलेगी, फिर शेप आएगी। तो जब आप प्रभु में आ गए, तो आपको अगर दुख या परेशानी आए तो घबराना नहीं है। ये परेशानी किस लिए है? ये परेशानी किस लिए है? ये परेशानी इसलिए आती है ताकि परमेश्वर आपको शुद्ध कर सके। सोना देखा? सोना कहाँ से निकलता है? सोना मिट्टी में से निकलता है। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में चले जाओ, वहाँ इधर दुबई साइड में चले जाओ, वहाँ मिट्टी में से निकलता है। और मिट्टी को क्या करता है? ऐसे ही आपको मिट्टी को से बना के दे देता है सोना। पहले उसको धोता है, पहले तो धोता है, शांत हो, मिट्टी में से निकालते हैं, उसको अच्छे से धोते हैं, सर्फ से, डिटर्जेंट से धोते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? उसके अंदर की मैल उनके कणों में होती है, जिसको हजारों गुना भट्टी में, तपती हुई भट्टी में सोना पाते हैं। तब उसकी जो मैल होती है ऊपर निकल आती है, फिर नीचे शुद्ध सोना रह जाता है। मैल को निकालकर फेंक देते हैं और शुद्ध सोना आता है। जब आप परमेश्वर आपको तैयार करे ना, तो आपको भट्टी में पाके तैयार करेगा।
आग में डालकर आग से पवित्र करेगा। हर चीज आग से पवित्र होती है। वो पवित्र आत्मा जब आती है ना, उसकी आग उतरती है। ये बहन ने बोला कि जब पास्टर जी आपने हाथ रखा तो मेरे अंदर आग लग गई। तो वो पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा उनके अंदर उतरता है। तो जब पवित्र आत्मा उतरती है, आपके सारे पाप धुल जाते हैं, अंदर के जो पाप होते हैं। वो आग लगती है, आपको अंदर से शुद्ध करता है, बाहर से नहीं कि आप फेयर एंड लवली लगा के आगे या ब्लीच करा के आगे तो वाह वाह परमेश्वर का जन्म है। आपको अंदर से शुद्ध करेगा, अंदर से पाक करेगा। हालेलुया। जब कोई चीज अंदर से निकलती है ना, बड़ा दर्द होता है। हालेलुया। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, डिलीवर्ड होता है, कितना दर्द होता है माँ को, है ना। तो ऐसी कोई चीज अगर अंदर से निकालनी हो, है ना, तो दर्द तो होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको अंदर से शुद्ध करेगा तो आपको कोड़े भी लगाएगा, मारेगा भी, जख्मी भी करेगा, है, शोकित भी करेगा, तब ताकि जाके आप स्वर्ग के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तब हम परमेश्वर के अधिकारी हैं। हालेलुया। शुद्ध होना चाहते हो, पाक होना चाहते हो अंदर से, घुटने पर आ जाओ और पश्चाताप करो। हालेलुया। प्यार करो प्रभु भोज के लिए अपने आप को।